अच्छा, पापा ने अपनी परियों को पीटा हो या ना पीटा हो, लेकिन मम्मियों ने अपने मगरमच्छों को अच्छे से कूटा है। किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया कि आपने तो अपने बेटे को सर पे चढ़ा रखा है। अरे भैया, हम तो सर पे चढ़ाते हैं और फिर वहीं से नीचे पटक देते हैं। बहन जी, ऐसा क्यों? अक्ल ठिकाने आ जाती है ना। अच्छा, हम सब कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो बचपन में मम्मी से जरूर पिटे हैं, जिसे याद करके हमें आज भी हंसी आ जाती है, और आए भी क्यों ना। इधर मम्मी बजा रही है, इधर नाक से बुलबुले निकल रहे हैं। एक्चुअली मम्मी लोग बड़ी जादूगर होती हैं। अभी बच्चा बलून्स के लिए जिद कर रहा था, मम्मी ने नाक से ही बलून निकाल दिए। ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, बस मार ही तो खानी है। अच्छा, इस सिचुएशन में मम्मी का स्पेशल हथियार होती है उनकी चप्पल। मैं जब भी झूठ बोलता था तो मेरी मम्मी मेरा झूठ पकड़ ही लिया करती थी, और फिर एक चप्पल आती थी उड़ते हुए। इसलिए चप्पल टूटती रहती है हमारे यहाँ पे। और जब भी मम्मी चप्पल खरीदने के लिए जाती थी तो बोलती थी, भैया आप ना चप्पल का सोल मजबूत देना। आपसे जो पहली चप्पल लेके गई थी उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। अरे मम्मी, मम्मी मेरी चमड़ी उधेड़ दी मार मार के, अब के जान लोगे मेरी। और ऊपर से दुकान वाला, कि बहन जी ये वाली चप्पल लेके जाओ, शरीर टूट जाएगा लेकिन चप्पल नहीं टूटेगी। एंड आई एम लाइक, बेटा तू मेरे को बाहर मिल। चप्पल टूटने की नहीं, शरीर टूट जाएगा। तो अब मम्मी सोल चेक कर रही है। सोल देखना कैसे चेक कर रही है। मजबूत है। और मेरे को पता चल रहा है कि मेरे बजने वाली है। ये रिएक्शन मेरे लिए था। बहन जी, सोल चेक कर लिया आपने? बहन जी साइज भी चेक कर लो। वो भी मेरे ही मुंह से चेक हो रहा है। भैया साइज भी परफेक्ट है। खौफ का प्रदर्शन देख रहे हो? एक्चुअली हमारी हरकतें भी ऐसी थी। मम्मी को जब भी गुस्सा आता था तो मम्मी चप्पल ही मारा करती थी। अच्छा, कभी अगर मम्मी ये सोच लिया करती थी कि इसको चप्पल लग ना जाए तो मम्मी इधर उधर चप्पल मार दिया करती थी, लेकिन फिर भी वो चप्पल मेरे लगी जाया करती थी, क्योंकि मैं भागता ही उधर था जिधर मम्मी चप्पल मारा करती थी। अच्छा, आप लोगों ने कभी सफेद झूठ के बारे में सुना? हंसने के लिए नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं बताता हूं सफेद झूठ क्या होगा। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मेरे मंथली टेस्ट चल रहे थे और वो मेरा मैथ का टेस्ट था। एंड एज आई एक्सपेक्टेड कि मेरे 10 में से 1 नंबर आए। तो अब मैं कॉपी को ध्यान से देख रहा हूं कि भैया आज तो ये जब मम्मी कॉपी देखेगी तो अब होगी पिटाई। तो मैं उसे ध्यान से देख रहा हूं कि मैं इसमें क्या क्रिएटिविटी कर सकता हूं। तो मैंने कॉपी को घुमाया तो जो 0 1 था वो घूम के 10 बन गया, और जो 10 था वो ऊपर जाके फिर 0 1 हो गया। तो इसका मतलब था अब कुछ होने वाला है नहीं, अब तो पिटाई होके रहेगी। तो दिमाग में आया आइडिया और मैं घर चला गया। मम्मी को बड़े प्यार से कॉपी दिखाई। मैंने कहा, मम्मी मेरे पहले मास्टर जी ने गलती से दे दिए थे 10 में से 1। फिर मास्टर जी को हुआ अपनी गलती का एहसास। उन्होंने मुझसे मांगी माफी और कहा, चल ठीक है, तेरे 10 में से 1 नहीं है, तेरे 1 में से 10 नंबर है। लॉजिक को मत देखो, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है। उस उम्र में अगर मैं कभी बीड़ी पीते हुए पकड़ा जाता था तो मैं बोलता था, मम्मी मैंने तो आज तक बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, मेरे को तो खांसी हो जाती है, मैं तो बीड़ी पीता ही नहीं। तो लॉजिक तो मत देखना। इस उम्र में सबके सब ऐसे ही एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी तो कॉपी जांच ही चुकी थी कि असलियत है क्या चीज।
लेकिन रोज की रोज बच्चे को घसीट घसीट कर मारते हुए भी तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि रोज रिबूट करने से सॉफ्टवेयर भी उड़ सकता है और तारे जमी पर हमें चाहिए ही नहीं। तो मम्मी मुस्कुराई और खाना लगाने के लिए चली गई। तो मैं सोच रहा हूं भाई यार ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो अच्छा आइडिया था, मम्मी को पता ही नहीं चला। अब तो आगे से ऐसे ही करूंगा। तो अब डेली कभी 3 में से 10 नंबर, कभी 2 में से 10 नंबर, और मम्मी मुझे कुछ बोल ही नहीं रही। आइडिया चल रही, लाइफ थी बिल्कुल सेट। अब देखो लालच बुरी बला है। अगर आप किसी चीज की अति करोगे तो आपकी दुर्गति होनी निश्चित है। तो अपना था लास्ट टेस्ट और नंबर आए 10 में से 1। लेकिन दिक्कत कुछ नहीं थी, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस था हाई लेवल पे, बिल्कुल आसमान पे था कि भाई मैं तो घर जाके फिर मम्मी को बता दूंगा ऐसे ऐसे और मैं फिर बच जाऊंगा। तो अब मैं घर पे आया और घर पे आते ही बैग तो पटका मैंने बेड पे। मम्मी ये मास्टर जी का ध्यान कॉपी में है ही नहीं, मास्टर जी का ध्यान काम में है ही नहीं, और वो तो हमेशा मेरी कॉपी गलत ही चेक करते हैं। गलत कॉपी चेक करने के बाद बोलते हैं कि चल ठीक है तेरे 10 में से 1 नंबर, 1 में से 10 नंबर, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो। आज भी इन्होंने ऐसे ही किया, देखो मेरी कॉपी देख लो, आप मेरी कॉपी देख लो। फिर मेरे को आज 10 में से 1 नंबर दिया और फिर बोल रहे कि ठीक है तेरे 1 में से 10 नंबर है। अब मम्मी ने देखा कि भाई ये तो इस चीज की भाई ज्यादा फायदा उठा रहा। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा आजा आजा इधर आ। मम्मी मुस्कुराई और उन्होंने कहा आजा इधर आजा। तो देखो हर हंसी राजपाल यादव की हंसी नहीं होती। अमरीश पुरी का हंसी का भी एक कारण है। तो ये राजपाल यादव वाली हंसी थी नहीं, ये थी अमरीश पुरी वाली हंसी। लेकिन मैं गया बड़ा खुश होके, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये होने क्या वाला। तो मैं गया हंसता हुआ मम्मी के पास। मम्मी ने कहा आजा आजा, और मम्मी ने पकड़ लिया आती मेरे बाल। इतने दिन से देख रही हूं तुझे, कुछ नहीं बोल रही तो तू फायदा उठा रहा उस चीज का। एंड आई एम लाइक मम्मी ना, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मम्मी माफ कर दो मम्मी। तुझे मैंने इतने दिन से छोड़ रखा है, इग्नोर कर रही हूं, लेकिन तू उस चीज का फायदा उठा रहा। इतने दिन से सोच रही हूं सुधर जाएगा सुधर जाएगा, लेकिन तू सुधरने वाला है नहीं। इतना तो सोच लेता कि आंसर भी सही करने होते हैं। और अब मैं सोच रहा हूं कि आइडिया तो सही था, लेकिन काम पूरा नहीं करा था। मुझे आंसर काट के सही आंसर भी लिखने चाहिए थे, तो शायद मैं बच जाता। इसीलिए मैं पकड़ा गया।